गई। मैंने श्रीनगर फ़ोन किया था, मुझे पता चल गया वो लड़की मैं हूँ मानव। क्यों इतनी लेट हो गई मानव? काश मैंने अपना झूठ ना बोला होता। उसमें आए थे और इन्होंने ये ड्रामा देखा, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर ड्रामे को करवाने के लिए पेशकश रखी थी हमारे जमात साहब के सामने। और यहाँ पर इन्होंने इतनी छूट दी कि आपको जो करना है, जैसा करना है आप करिए। और चूँकि अभी भिलाई छत्तीसगढ़ का लाना नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए बंदूक की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर प्रेम भरने की ज़रूरत है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयं को स्वीकार करना होगा कि हम उनको अडॉप्ट करेंगे, और अडॉप्ट करने की क्षमता अपने में होगी, मानसिकता होगी, तो मुख्य धारा से वो जुड़ पाएंगे। नहीं तो कितना भी हम खर्च करें, सरकार खर्च करे, रिजल्ट नहीं होगा। एक एक व्यक्ति को अपनी सोच बदलना पड़ेगा कि नक्सलवाद से हमें हमारी बैर है, नक्सलियों से नहीं है। युवाओं को शामिल किया जाए और युवाओं को जो भटक चुके हैं, आज विपरीत रास्ते में चले गए हैं, उनको इस रास्ते में इनको शामिल किया जाए, रंगमंच में शामिल किया जाए और इनको इस प्रकार से जो देश में शांति की व्यवस्था करनी चाहिए, ये सब चीज़ों को उनको प्रेरित करना चाहिए। आज ये सब नाटक हैं, इनको शायद मैं एक लेक्चरर हूँ इस संस्था में, तो मैं चाहता हूँ इस संस्था में छोटे छोटे स्कूलों में जाकर जहाँ बच्चों को दिखाया जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ते हमको शांति के लिए चाहिए, न कि आपस में बैर युद्ध, आपस में तनाव, ये शब्द नहीं होने चाहिए। और आने वाले जनरेशन को इसमें बच्चों को खास कर छोटे छोटे बच्चों का जिस उम्र में होते हैं उसको मोटिवेशन कर हम करते हैं तो जल्दी उसको प्रेरित कर लेंगे और जल्दी उसको एक्सपेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जैसे छोटे मोटे जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, इन सब चीज़ों के प्रोग्राम को आप विशेष रूप से बच्चों के बीच लाकर उनको मोटिवेशन करिए, जागृत कीजिए और बताइए कि आज हमारे देश में हमको किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ को हमको त्याग करना है। बस यही चाहता हूँ मैं और इस प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, है ना जी। जी, मैं शेखर कुमार सिंह हूँ, मैं लेक्चरर हूँ और मैं आपके रंगमंच से कुछ हमारे मित्र हमसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज सौभाग्य ऐसा हुआ कि हम सब एक साथ यहाँ पे एकत्र हुए इस प्रोग्राम। ये विश्व रंगमंच दिवस में हम जो रंगमंचीय कलाकार होते हैं या जो रंगमंची संस्थाएं होती हैं, सबका अपना अपना कोई त्यौहार होता है। ये हम रंगकर्मियों का त्यौहार है, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग किसी प्रकार की कोई रैली नहीं निकालते हैं। हम एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर हम अपने नाटक का मंचन करते हैं और हमारे जो सुधी दर्शक हैं उनका बहुत शुक्र है कि वो आते हैं, हमारे रंगकर्म को सपोर्ट करते हैं और यही हमारा सेलिब्रेशन है विश्व रंगमंच दिवस पे। कार्यक्रम कमला मोटर्स के द्वारा और कला साहित्य अकादमी के द्वारा और मुट्ठी नाट्य संस्था के द्वारा किया गया। ये विश्व रंगमंच दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए रंगकर्मियों और उनके दर्शकों का आयोजन था। ये हमारी थीम ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि इंसान होके पैदा होने का मतलब ये है कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में कोई अगर आपसे कम परिस्थिति वाला है तो उसकी मदद के लिए आप हमेशा खड़े रहें, और कभी ज़रूरत पड़े तो आपसे बड़ी परिस्थिति वाले की भी ज़रूरत पड़े कि उसको भी मदद करनी है तो उसकी भी मदद करें। तो हमारा ये है कि जो भी युद्ध या गृह युद्ध चल रहे हैं, जो भी वाद है, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, जैसे और बहुत सारे वाद, इन वाद में तकलीफ़ में जो है वो आम आदमी है, परेशानी में जो है आम आदमी है। उसके पीछे जो भी फाइनेंशियली खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और जो लोग मारे जा रहे हैं वर्दी में, चाहे कोई भी हो, वो है हमारे लोग, वो है आम इंसान। हर वर्दी के अंदर एक आम इंसान ही होता है। हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। हमें संवैधानिक तौर पे चलने वाला देश चाहिए। हमें गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को समझ करके उनकी भागीदारी इस देश में तय करके इसको विकसित बनाने वाली व्यवस्था चाहिए। हम इसी को आगे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं इस नाटक के ज़रिए और रंगकर्म के ज़रिए। कर्म है, मतलब मैं क्या बोलूँ, बस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। बाकी मुझे जब भी मैं करता हूँ तो हर बार मुझे लगता है कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है, मैं और सीखना चाहता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं इसको और बेहतर परफॉर्म करूँ करके, तो मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बस बोलना चाहूँगा सर के लिए, ये मल्टी टैलेंटेड है। जब मैं इनसे मिला था तो ये बस कलाकार ही नहीं है, मतलब कलाकार में ये राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, म्यूजिशियंस भी है। लाइक जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आवाम को समझ में आ गया, संजय लीला बंसाली जैसे, वो ऑलराउंडर है। लाइक ही इज़ द संजय लीला बंसाली इन छत्तीसगढ़। और मैं छत्तीसगढ़ के जो आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हम इन जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। हम इनको सपोर्ट करते हैं बहुत टाइम से और हम चाहते हैं कि इनकी बहुत सारी फिल्म है। इनकी एक फ़िल्म है जो कि आई थिंक जो लेबर्स होते हैं
और जो नक्सलवाद के ऊपर है, जो गटर में जो जाते हैं उनके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनाता और उसको कमर्शियल तरीके से ये भी पिक्चर लेके आने वाले हैं। तो बहुत सारी इनकी मूवी है। मैं सब इस आपके प्लेटफॉर्म से एक गुजारिश करना चाहता हूँ सब आवाम को कि इनको सपोर्ट करिए जैसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री की उसको अपलिफ्ट करिए। थैंक यू। गुलाम हैदर मंसूरी, मैं आधारभूत तरीके से रंगकर्मी हूँ और बाय प्रोफेशन में फिल्म मेकर हूँ। 2 छत्तीसगढ़ी फिल्में आ चुकी है, तीसरी रिलीज़ के लिए है, चौथी हमारी हिंदी फिल्म है मानव मार्केट, जो मेडिकल इश्यूज़ पे बेस्ड है। और हमारा रंगकर्म जारी है और हम रंगकर्म लगातार करते रहेंगे। अब फिल्म मेकिंग भी करेंगे तो उसके ज़रिए भी हम सोशल इश्यूज़ जो मानव से जुड़े हुए इश्यूज़ होते हैं उसे ही उठाएंगे। परिचय, मैं म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर, मेरा नाम सिराज अहमद है और मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ। मुंबई में मैंने सीखा है म्यूज़िक। यहाँ अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो एक टेस्ट है, जो हम चाहते हैं कि हम भी देखते हैं, यहाँ के लोग देखते हैं कि बॉलीवुड का कुछ कल्चर होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री होना चाहिए, हम उस प्रयास में हैं। हम कोशिश हमारे साथ सब जुड़ के काम करें। इसलिए सपोर्ट हमारा बहुत होता है, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। सभी आपने देखा, कला साहित्य ने सपोर्ट किया, कमला मोटर्स ने सपोर्ट किया और हमारे बाकी के जितने सुधी दर्शक थे वो आए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग बड़े जो अपने आप में बहुत महान कलाकार हैं, फिर भी वो आते हैं और यहाँ पर चेयर उठा रहे हैं तो लाइट लगा रहे हैं, तो सपोर्ट हमको बहुत मिलता है। और फिर आप जो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, इनका सपोर्ट मिल रहा है, हमारी बात आप आवाम तक पहुँचा रहे हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग का सपोर्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, बस मैंने उसको फील किया। मुझे जब सर ने कहानी दी थी तो मुझे थोड़ा अलग हटके लगा, बहुत इमोशनल था। और एक चीज़ और ऐड ऑन हो गया कि मेरा 2 दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई, तो उस पर ज़्यादा कैरेक्टर वाइज मैं ऑथेंटिक हो गई इस पर। बाकी सर का ही सिखाया हुआ है सारी चीज़ें। मैं थिएटर ये मेरा पहला है, बाकी इसके अलावा मैं मॉडलिंग करती हूँ। मैं बहुत सारे रनवे शोज़ की हूँ, दिल्ली रनवे टाइम्स में किया है मैंने, और अभी भी मेरे शोज़ हैं अप्रैल में, लखनऊ में है 5 से 7, और उसके बाद फिर 15 से 19 मुंबई में है मॉन्ट्रियल रनवे फैशन वीक। फिर अभी मैं लैक्मे के लिए भी ट्राई कर रही हूँ। मेरा नाम प्रगति तिवारी है, मैं एक मॉडल और एक्टर हूँ। मैं अंबिकापुर से हूँ। तो मैं विश्व के तमाम रंगमंच से जुड़े लोगों को विश्व रंगमंच की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का ये जो नाटक था, सिर्फ नाटक नहीं था, क्योंकि इसमें एक संदेश भी था, एक सबक भी था, एक दर्द भी था। उस हिसाब से ये नाटक लिखने के लिए मैं गुलाम हैदर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने मुझे जो स्टार्ट में इस नाटक का जो परिचय देता है, गोमती अम्मा के बारे में बताता है, वो इतने अच्छे डायलॉग्स है और उसको जिस तरीके से उन्होंने मुझसे करवाया है, तो आज वाकई में मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर का कलाकार बाहर आ गया था और मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। बहुत अच्छे तरीके से आज ये नाटक हुआ और ख़ास तौर से जो दर्शक लोग आए थे, ये सिटी के दुर्ग शहर के सभी जानी पहचानी और मंजी हुई ऐसी शख्सियत ही थी जो आर्ट की और रंगमंच की और इस तरीके के ड्रामों की, नाटक की और इस तरह कलाकारों की जो इज़्ज़त करते हैं। इतनी देर 7:30 बजे से आकर के 9:30 बजे तक बैठना 45 मिनट के ड्रामे के लिए, ये उनका बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान था। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने भी इतना समय यहाँ दिया, आए, तो मैं और हमारी बर्मेशा, कैलाश बर्मेशा जी की टीम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आगे बढ़ाने के लिए कैलाश सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हम यहाँ पर रिहर्सल करने के लिए आए, रिहर्सल के लिए जगह थी, सारे सोफे वगैरह जो भी है आप जहाँ भी सेट करना है करिए। बहुत बधाई है।